और मैं खड़ा हूं आज़ादपुर की फल मंडी के अंदर। यहाँ पे मेरे साथ ये सारे मजदूर भाई खड़े हुए हैं। मजदूर यूनियन, जो यहाँ पे सब्जी मंडी फल मंडी की मजदूर यूनियन है, उसके प्रधान अवध नारायण जी हैं मेरे साथ। और यहाँ पे गंभीर समस्याएं हैं। रोज क्राइम यहाँ बढ़ रहा है, चोरी की वारदातें हो रही हैं, छीना झपटी, चाकू चल रहे हैं, मोबाइल फोन चुराए जाते हैं, रातों रात बिना गेट पास के ट्रकों की एंट्री हो रही है, आढ़तियों का माल उसमें उठाया जाता है, चोरियां हो रही हैं। और एपीएमसी के आला अधिकारियों और पुलिस का रोल, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब आप बताइए साहब, क्या समस्या हुई? अभी ऐसा है, समस्या यहाँ मंडी में क्राइम रेट बढ़ रहा है और उसी रेट में, उसी संदर्भ में आज एक गाड़ी है पकड़ी गई है और पीएफए का माल है, दुकान नंबर C536 का माल है। रात को ट्रक बोलेरो गाड़ी है, उसमें 54 बक्से लोड हो गए हैं। और 54 गाड़ी अंदर कैसे आई जब आपका गेट पास और सिक्योरिटी? एक सेकंड, 54 बक्से लोड है, उसको चौकीदारों ने और लेबर ने पकड़ा है। तब पता लगा कि भाई गाड़ी तुमने जो अगर गेट पास वगैरह चेक किया गया तो बगैर गेट पास की आई है। और फिर वो ड्राइवरों ने बोला कि हम रात को बगैर गेट पास के आते हैं, सिर्फ पैसे देते हैं, 150 देते हैं, हमारे अंदर एंट्री हो जाती है, गेट पास नहीं कटवाते हैं। और उसके बाद में जो है हमने चौकी इंचार्ज साहब को इन्फॉर्मेशन दे दिया है, उन्होंने पुलिस को भेजा है और गाड़ी को वो लेकर के गए हैं चौकी में। अब पुलिस की जिम्मेदारी है। गेट पास देने का जिम्मा किस संगठन का है? आप लोगों का है या एपीएमसी प्रशासन का है? वो उनके बगैर कोई गाड़ी, कोई रिक्शा, कोई कुछ नहीं आ सकता है। लेकिन गेट पास के बगैर ये इनका मिली भगत है, इसमें भ्रष्टाचार का खेल है। वो लोग क्या करते हैं, इनसे सीधे पैसा लेते हैं और अपने जेब में डालते हैं। एपीएमसी प्रशासन इसके अंदर कौन लोग हैं जिनकी मिली भगत है? निचले लेवल के सिक्योरिटी गार्ड की या आला अधिकारी? नहीं, सारे अफसर अधिकारी मिले जुले हैं। ये नीचे जो काम करते हैं, ये कहते हैं हमारे ऊपर वाले अधिकारी, मतलब है कि ये पैसा उनको जाता है वहां तक, अफसरों तक। तो प्रधान जी, आपने इसके लिए लिखा पढ़ी करी, कुछ आपने एप्लीकेशन दी? ये कई बार हमने चर्चा किया है, बहुत बार इनके साथ मीटिंगें हुई है। हाँ, इस बार बहुत सारे मीटिंगें हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने कई बार बोला कि मंडी के अंदर सीसीटीवी कैमरे चालू करने के लिए लगा रखे हैं, चालू नहीं है, क्योंकि वारदात होती है, क्राइम होता है, चले जाते हैं तो चालू है ही नहीं। ये खुद इसलिए नहीं करते हैं, एपीएमसी वाले इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको खुद ही पैसा लेते हैं। वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाएंगे, इसलिए वो चालू नहीं करते हैं। जी जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरी सिंह है। हरी सिंह जी, अब आप ये बताइए कि ये जो ट्रक कल आ गया रातों रात और आके खड़ा हो गया और आप लोगों का सामान उठा के जाने लगा, तो अब ये क्या ये होता रहता है इस तरह की चीजें? ये आए दिन होता रहता है। जब ट्रक पकड़ा गया तो उस ड्राइवर से पूछा गया कि आप कितने बजे कैसे आए? बोला रात को 12 और 12:15 के बीच में हमने 50 रुपया जो गेट पे गेट मैन है उनको दे करके आया। और रात को उन्होंने रात को पेटियाँ 54 बक्सा पीएफए प्रगति फूड कंपनी का उठाया है, शॉप नंबर C536 है। और लेबरों ने और चौकीदार ने उसको मिल के पकड़ा गाड़ी, और चोर तो भग गए, ड्राइवर और कंडक्टर और गाड़ी। मात्र 50 रुपया दीजिए और आज़ादपुर फल मंडी के अंदर आपके ट्रक की एंट्री हो जाएगी। आप आइए, रातों रात लोगों का माल पड़ा है, उठाइए और चले जाइए, कोई सुरक्षा नहीं है। और यहाँ किस तरह की वारदातें होती हैं? जी, आप भी उप प्रधान हैं, यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं आप? जी सर, यहाँ पे वारदातें, यहाँ पे चोरी कई तरीके से होती है। रात को लेबर काम पे आती है, रास्ते में पीर बाबा से लेकर के गेट तक छीना झपटी करने वाले उनकी पर्स, मोबाइल छीन लेते हैं, गला दबा देते हैं। जो यहाँ पे पेशाब घर बने हुए हैं उसमें अगर कोई बाथरूम करने जाता है, वहाँ पे गला दबा के उनकी मोबाइल, पॉकेट से पैसे जो भी 100-200 रुपया आते हैं वो छीन लेते हैं। और रात को पेटियाँ चुराई जाती हैं। और ड्राइवरों, सबसे ज़्यादा अन्याय अगर किसी के साथ होता है तो 1000-2000 किलोमीटर से चल करके आए हुए ड्राइवरों के साथ होता है। ड्राइवरों का सोए में शीशा। आपकी यूनियन ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करी, इन चीज़ों की एफआईआर दर्ज हुआ? इसके लिए हम आपको प्रमाण भी दे देंगे। हम सीपी तक गए थे, सीपी तक गए थे और शुरू हुए चौकी इंचार्ज से, बीट अफसर से, और सीपी तक चले गए। तब जाकर के हमारी बात सुनवाई हुई थी। कुछ दिन के लिए, मतलब साल 6 महीने के लिए, जब बीके गुप्ता जी थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उनके सामने हम लोग पेश हुए थे, उनके सामने हम लोग पेश हुए थे। और पेश होने के बाद 6-7 महीने तक मंडी में बिल्कुल रामराज रहा। न किसी की पेटी चोरी होती थी, न कोई जेब तराश आता था।
अब तो इतना भ्रष्टाचार है कि हम लोग सराय में रहते हैं, मंडी से सटा हुआ गांव उसमें रहते हैं, वहां से आने में 5 मिनट की दूरी हमारे रूम से, वहां से आने में हम लोगों का कलेजा काम जाता है। रात को कभी 12 बजे आना पड़े, 4 बजे आना पड़े, तो आए दिन घटना घटती है सराय की गलियों में, मंडी में। अभी मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि अभी आप चलिए, आपको दिखाता हूँ 20 जेब-तराश जो ट्रक की तलाश में, ट्रक लूटने की तलाश में है, पेटी चुराने की तलाश में है। ना तो इस पे कोई एक्शन पुलिस लेती है, ना तो कोई एक्शन इस पे एपीएमसी लेती है। एपीएमसी आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका? पहले शफीउल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। हमारा पेटी एक दिन 725 की बिकी, 3 पेटी लेके भाग गया। कौन भाग गया, कुछ पता चला? और भाग गया, खेदे रहे, चाकू दिखाया, वापस आया। दूसरे दिन इसी मंडी में आपकी 3 पेटियां लेके चोर भागा, आप पीछे गए, उसने आपको चाकू दिखाया। चाकू दिखाया। हमारी दिहाड़ी है 300, 400, 500 रुपया की, 2100 रुपया मेरे नाम पड़ गया। दूसरे दिन आया, 2 पेटी लेके भागा, फिर उसको खेदे, फिर धमकी दे के भाग गया। चौथे दिन आया, 4 पेटी उसके आदमी लेके भाग गए, 4 चोर थे। तो आप 3-3, 4-4 दिन आप ही के साथ वारदात हो रही है, आपने पुलिस को बताया, अपने दोस्तों को बताया? 1 मिनट, पुलिस आई, उसकी मोटरसाइकिल छीन लिया, एक आदमी को पकड़ लिया, अपने और जो हमारे गार्जियन ठेकेदार हैं पूरे मंडी के आदमी को इकट्ठा किया। पुलिस आई और तिवारी चौकीदार को बोला तुम ही चला मोटरसाइकिल, उसको बैठा के चल दिया। जो गार्जियन और बड़े बड़े ठेकेदार थे बोले ये क्या हुआ, ऐसे लेके जा रहे हो? शफीकुल्लाह जी, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले की मोटरसाइकिल भी छीन ली? नहीं, चोर की मोटरसाइकिल किसने छीनी? हमने छीनी। फिर क्या हुआ? और ये जो और ठेकेदार थे वो बोले आए इनको लेके जा रहे हो, तो कह रहा है इनकी जान मार दो। पुलिस वाले लेके गए, इनकी जान मार दो, तुम्हारे नाम FIR लिख दूं। अच्छा, तो मैं जान मारने वाला, हम लोग लेबर हैं, किसकी जान मार दें? जो रात दिन काम करते हैं 200, 300, 400 रुपया पे, किसको मार दें? ले जा भाई, आज तक पेटी नहीं मिली, वो भी नाम पड़ गया। ठीक है। तो और क्या समस्या है यहाँ पे? सीसीटीवी लास्ट टाइम में आया था तो सीसीटीवी की बात हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं या नहीं लगे? नहीं लगे हैं, ना लगते हैं ना कोई लगेंगे, वो लगेंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी मोनोपोली खुलेगी ना सीसीटीवी में, ये भी आएंगे क्योंकि यही करते हैं ना ये। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा, अब्दुल्ला, आप भी इसी यूनियन में उप प्रधान हैं? तो अब्दुल्ला जी, अभी क्या है, लोग कह रहे हैं पुलिस यहाँ खींचातानी भी होती है, मोबाइल भी खींचा जाता है, बिना पास के ट्रक आ जाते हैं, रातों रात माल उठा के गायब हो जाते हैं, तो आप लोगों ने क्या कोशिश करी इसके लिए? कोशिश क्या करिए, यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। कोशिश हम लोग करते हैं, हमारी कोशिश नाकाम कर देते हैं। पुलिस का क्या रोल है? पुलिस हो या एपीएमसी, आपने रिटर्न कंप्लेंट किसी थाने में दिया आज तक? सब जगह दिया, रिटर्न कंप्लेंट भी दिया, उनसे बैठ के बात भी हुई है, उनसे मीटिंग भी करी है, सब कुछ कर लिया। एक हमारे एसीपी त्यागी साहब थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ रहो, हम भ्रष्टाचार यहाँ का ख़त्म करेंगे, यहाँ का चोरी चकारी ख़त्म कर देंगे। मगर क्या ख़त्म हुआ? कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार और बढ़ता चला गया। जितना कानून यहाँ सख्त होता जा रहा है उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। पुलिस वालों को पता नहीं है, एक एक गड्ढे के 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं। कौन सा पुलिस वाला बोलता है कि मैं पैसे नहीं लेता हूँ? आपकी कंप्लेंट्स पे कोई रिटर्न FIR हुई है दर्ज आज तक? रिटर्न FIR या सिर्फ मौखिक तरीके से बातचीत रही है आप लोगों की? रिटर्न FIR वो जब लेंगे तभी तो हम करेंगे। आप लोग जो कंप्लेन करते हैं, अब कल मान लीजिए एक ट्रक आया बिना पास के, सामान उठा के रातों रात भागने लगा, तो इसकी FIR हुई है अभी कि नहीं हुई है? FIR ट्रक पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन कर दिया है, वो गाड़ी पकड़ के ले गए हैं और वो ले गए। अब वो क्या कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर है पुलिस वालों। ये जिसके यहाँ पे चोरी हुई है, जिसके शेड में, उसको फॉलो अप तो करना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने सब बयान दे दिया है और गाड़ी पुलिस वाले आए थे, हमने इन चौकी इंचार्ज साहब को फ़ोन कर दिया था, वो भेजे थे और वो गाड़ी ले गए चौकी में। अब वो क्या कार्रवाई करते हैं, अब वो बाद में पता लगेगा ना क्या कार्रवाई किया उन्होंने, ये तो उनके ऊपर है। जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये एपीएमसी जो गवर्नमेंट है जिसके थ्रू ये मंडी चल रही है, इसमें हस्तक्षेप जो होता है, चाहे वो आढ़ती के लिए हो, चाहे मजदूर के लिए हो, चाहे चोर के लिए हो, चाहे अड्डे वालों के लिए हो, ये सब जो है सारा दारोमदार एपीएमसी के हाथ में है। एक बार हम लोगों ने मीटिंग करी थी, वहाँ पे पुलिस के आला अफसर भी बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने डायरेक्टली पूछ लिया कि सर एक बात बताओ मुझे आप कि एपीएमसी के अंदर इतने जो चोरी डकैती या मान लो पेटी उठाना या मतलब किसी की जेब काट लेना, तो इस पर रोक टोक कौन करेगा? तो पुलिस वाले ने एक ही बात कहा कि जब एपीएमसी हमें लिख के देगी तब हम जाके उस पर एक्शन लेंगे। तो एपीएमसी लिख के देती क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। जब कोई मुद्दा आता है तो एपीएमसी कहती है पुलिस तो मामला देख लो,
और कोई ऐसा अहम मुद्दा आएगा तो एपीएमसी कहेगी जब तक हम इजाज़त नहीं देंगे पुलिस हस्तक्षेप कर नहीं सकती। यहाँ का मजदूर अगर कोई खरीदार आके यहाँ पे कुछ अंट संट कर भी जाता है, उस मजदूर को बेचारे को ले आके 4-4 घंटे थाने में बैठाते हैं, तब एपीएमसी नहीं बोल सकती है? क्या वो एपीएमसी के अंडर में काम नहीं करती है? मजदूर हो या आड़ती कोई भी हो, टैक्स तो आड़ती ही दे रहा है ना, तो उनका लेन देन करने का काम तो एपीएमसी का है, उनको सहूलियत देने का काम एपीएमसी का। तो पुलिस हफ्ता क्यों लेती है इस मंडी के अंदर? चाय वालों से, रेडी वालों से, पटरी वालों से। ठीक है, तो ये हम थे आज़ादपुर की फल मंडी में। चोरियां और वारदातें रोज हो रही हैं, क्राइम हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा बंद पड़े हैं। ये आप देखिए चारों तरफ, ये सब गरीब मजदूर भाई हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, आते हैं, ये यूनियन चला रहे हैं अवध नारायण जी। ये सब परेशान हैं, चाकू मारने की वारदातें हो रही हैं, छीना झपटी, रात को बिना पास के ट्रकों की एंट्री हो रही है और आड़तियों का माल उठा करके लोग भाग रहे हैं। यह है एपीएमसी की आज़ादपुर फल मंडी की सच्चाई, और पुलिस की भी इसमें आला अफसरों के साथ मिली भगत है। इंडिया डेयर्स के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव।